हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइकॉन ट्यूटोरियल में। हम लोग देख रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात। तो आज जो है उसी में अगले टैब के प्रश्नों को देखेंगे। तो आज जो टैब होने वाला है वो है इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग पे आधारित प्रश्न, यानी कि बचत, खर्च और आय पे आधारित प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। और हाँ, अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कोई ऐसा सवाल है जो आप लोग चाहते हैं कि मैं बताऊं तो आप लोग व्हाट्सएप कीजिए, मैं उस सवाल को जरूर कराऊंगा, ठीक ना। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है तथा कुछ भाग बचाता है। एक व्यक्ति की खर्च और बचत का जो अनुपात है वो 26:3 है। यदि कुल आय 7250 है तो उसकी बचत ज्ञात करें। देखिए, पहला क्वेश्चन तो नॉर्मल सा है। तो क्वेश्चन में क्या क्या रहा है कि एक व्यक्ति का जो खर्च है ना और बचत जो है वो 26:3 में है, यानी कि खर्च यानी एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दिया गया है। क्वेश्चन में 26:3 दिया गया है और क्वेश्चन में कह रहा है कि उसका कुल आय जो है ना वो 7250 रुपया है। तो देखिए, क्वेश्चन में जो रियल में दिया रहेगा ना वही निकालने का प्रयास कीजिएगा। तो रियल में उसका कुल आय दिया गया है, तो यहां से आय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च और बचत दोनों को ऐड करेंगे ना, तो वो उसका आय हो जाएगा। तो 26 और 3 को ऐड करते हैं तो अनुपात में 29 होता है, यानी कि अनुपात में जो उसका आय है ना वो 29 रुपया है और रियल में जो उसका आय है वो 7250 है। तो दोनों तो उसका आय हो गया, यानी कि इनकम हो गया। तो दोनों उनका इनकम होगा तो दोनों इनकम तो आपस में बराबर होगा। तो 7250 रुपया अनुपात 29 का वैल्यू है। तो अब देखिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसकी बचत ज्ञात करें। इसकी बचत कहने का मतलब अनुपात 3 का वैल्यू पूछ रहा है। तो अनुपात 3 का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो यहां से अनुपात 1 का वैल्यू निकालेंगे। तो अनुपात 1 का यदि वैल्यू निकालते हैं तो 29 यदि इसे काटते हैं ना तो 2 बार में जाएगा, उसके बाद 5 बार और 1 जीरो, यानी 250 रुपया जो है 1 का वैल्यू होगा, अनुपात 1 का वैल्यू। और पूछ रहा है कि इसकी बचत ज्ञात करें। तो बचत तो अनुपात में 3 है और अनुपात 1 का वैल्यू 250, तो अनुपात 3 का वैल्यू निकालने के लिए 3 गुने 250 कर देंगे तो वही तो उसका बचत हो जाएगा ना। तो 0 का 0, 5 दिया 15 का 5 और हासिल 1 3 6 1 7, यानी कि 750 रुपया जो है उसका बचत है। यही यदि उसका खर्च पूछता तो अनुपात 26 रुपया उसका खर्च था, तो अनुपात 1 रुपया बराबर का वैल्यू था 250 रुपया। तो अनुपात 26 का वैल्यू निकालते हैं तो उसका क्या निकल जाता, खर्च निकल जाता, यानी कि एक्सपेंडिचर निकल जाता, ठीक ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ए की आय और बी की आय में 5:7 का अनुपात है। ए और बी महीने में क्रमशः 4000 और 5000 रुपये की बचत करते हैं। यदि ए का व्यय बी के व्यय के 66.2/3% के बराबर है तो ए और बी की कुल आय ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये सीजीएल टायर 2 यानी कि मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी दोनों का जो है, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, ए और बी दोनों का जो है इनकम का रेशियो दिया गया है। इनकम यानी कि आय का, तो ए का इनकम 5 है और बी का 7 है। अब आगे कह रहा है ए का बी है, यानी कि ए का जो खर्च है ना, ए का जो खर्च है ना वो बी के खर्च का जो है वो 66.2/3% है। क्वेश्चन में इतना कह रहा है। तो देखिए यहां से जो है ए और बी का जो है वो खर्च का रेशियो आ जाएगा, यानी कि ए बट्टा बी लिख सकते हैं। और 66.2/3 को यदि हम फ्रैक्शन भिन्न जो होगा इसका वो 2/3 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 66 दिया 198 और 200 और बट्टा 3 हो जाएगा और प्रतिशत हटेगा तो 100 से इधर गुना, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 2/3 होगा। यानी कि ए और बी के खर्च का जो रेशियो है, एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 2:3 है। उसके बाद फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए 4000 रुपये का बचत करता है तो बी जो है 5000 रुपये का बचत करता है, ठीक ना। इतना क्वेश्चन में दिया गया है और ए और बी का जो है वो बचत पूछ रहा है, सॉरी आय पूछ रहा है। तो अब जो है सबसे पहले क्रॉस मेथड से बना लेते हैं, उसके बाद बेसिक मेथड से भी बनाएंगे। तो क्रॉस मेथड से बनाने के लिए 5 तिया 15 और 2 सत्ते 14 करना पड़ेगा, यानी ए के जगह 15 और बी के जगह 14। उसके बाद जो है 3 चौके 12 और 2 पंचे 10, यानी कि 12,000 इधर हो जाएगा और 2 पंचे 10,000 हो जाएगा। अब देखिए कि 15 और 14 दोनों में अंतर कितने का, 1 का है, यानी कि अनुपात 1। उसके बाद देखिए 12,000 और 2,000 दोनों में अंतर कितने का, सॉरी 10,000 दोनों में अंतर 2,000 का, यानी अनुपात 1 का जो वैल्यू आया है वो 2,000 आया है। और याद रखिएगा कि ये जो रेशियो आता है ना, ये रेशियो सिर्फ इनकम में कार्य करता है, ठीक ना। या इनकम में ही कार्य करता है, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च में कार्य नहीं करता है, ठीक ना, याद रखिएगा।
तो क्वेश्चन में भी लेकिन पूछ रहा है आई क्या है, तो आई में ही तो कार्य करता है। तो आई 5 है ए का और बी का कितना 7 है, यानी 5 7 टोटल 12 है अनुपात में आई। और अनुपात 12 का वैल्यू निकालने के लिए अनुपात 1 का वैल्यू 2000 है, तो गुना कर देंगे अनुपात 12 का वैल्यू निकालने के लिए। तो अनुपात 12 का वैल्यू 24,000 हो जाएगा, यानी कि उसका जो आय था दोनों का वो 24,000 रुपया था। ठीक ना। अब इसी को थोड़ा बेसिक मेथड से भी देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो देखिए बेसिक मेथड से बनाने के लिए ना इसे मिटा देते हैं थोड़ा सा, कि देखिए ए का आई 5 है और बी का आई 7 है, तो ए के आई को हम 5x और बी के आई को 7x मान सकते हैं ना, क्योंकि x और x तो कट जाएगा यहाँ, तो 5 और 7 फिर बच जाएगा। उसके बाद फिर कह रहा है क्या कि ए जो है 4,000 रुपया बचाता है तो बी 5,000 रुपया बचाता है। तो देखिए ए का आई 5x माने हैं और x मानने के बाद यदि 5x में से आई में से यदि हम 4,000 रुपया घटा देते हैं तो ये 4,000 रुपया घटेगा, तो ये क्या पता चलेगा यहां से पता है, 5x में से 4,000 घटाएंगे तो ये 4,000 जो है ये सेविंग है और ये आई है, और आई में से बचत को घटाएंगे तो खर्च का पता चलेगा। तो 5x में से 4,000 यहां से खर्च पता चल जाएगा, और 7x में से यदि 5,000 घटा देते हैं तो ये भी खर्च हो जाएगा। और अब देखिए ये दोनों ए का खर्च और ये बी का खर्च, यानी ए के खर्च और बी के खर्च का रेशियो यहां से, और ए और बी के खर्च का रेशियो दिया गया है 2/3, यानी 2/3। अब यदि इसे सॉल्व करते हैं तो 5 तिया 15x हो जाएगा, उसके बाद जो है 4 तिया 12,000 हो जाएगा, बराबर 7 दूनी 14x और माइनस 15,000 हो जाएगा। ठीक ना। अब यहां से x को सेपरेट करेंगे तो 15 में से 14 घटेगा तो x हो जाएगा, बराबर ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक ना। अब यदि उधर प्लस में हो जाएगा, सॉरी 5 दूनी 10 होगा ना, ये इसका इधर से गुना इसका इधर से गुना होगा, तो 5 दूनी 10 होगा। देखिए ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, और ये उधर यदि जाता है तो प्लस में हो जाएगा, तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस, यानी 10,000 में से हम क्या करेंगे कि 12,000 को घटाएंगे, सॉरी 12,000 घटेगा तो 12,000 माइनस में आएगा, लेकिन ये माइनस रहेगा तो माइनस से माइनस खत्म, यानी x का जो वैल्यू हो जाएगा वो 2,000 रुपया हो जाएगा। और क्वेश्चन में पूछ रहा था कि दोनों का बच्चा, सॉरी आई क्या है, तो आई तो 5 और 7 यानी कि 12x है, और 12x के जगह जो है x के जगह हम यदि x का वैल्यू पुट कर देंगे तो फिर 24,000 आ जाएगा। यानी कि बेसिक तरीका से भी बनाइएगा तो 24,000, और इस तरह से क्रॉस मेथड से भी बनाइएगा तो 24,000। ठीक ना। तो आप लोग को जो अच्छा लगे अपना लीजिए। ठीक ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि श्री x और श्री y की सालाना आमदनी 9:8 के अनुपात में है और उनके खर्च 5:4 के अनुपात में है। यदि दोनों व्यक्तिगत रूप से 5,000 रुपये बचा पाते हैं तो श्री y का खर्चा कितना होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x और y दोनों का जो है इनकम दिया गया है, इनकम दिया गया है, वो भी रेशियो में दिया गया है, 9:8 का रेशियो दिया गया है। उसके बाद है दोनों, उसके बाद जो है दोनों के खर्च का रेशियो दिया गया, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया, तो कितना 5:4 दिया गया है। उसके बाद कह रहा है कि दोनों व्यक्तिगत रूप से जो है सेविंग यानी कि बचा लेता है 5-5 हजार रुपया। ठीक ना। और उसके बाद पूछ रहा है क्वेश्चन में कि y का जो है बचत कितना होगा, सॉरी y का खर्च कितना है, y का खर्च ही पूछ रहा है, y का खर्च कितना होगा, यानी कि अनुपात 4 का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, क्रॉस मेथड से बनाते हैं। क्रॉस मेथड से बनाएंगे 9 चौक 36 और 5 8 40, यानी x के जगह 36 और y के जगह 40 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि 4 को 5 से गुना और 5 को 5 से गुना, यानी 4 पंचे 20,000 रुपया यहाँ हो जाएगा और 25,000 रुपया यहाँ हो जाएगा। ठीक ना। उसके बाद क्या करेंगे, यहां से देखिए 40 और 36 दोनों में अंतर कितने का है, 4 का है अनुपात में, और यहां से दोनों में अंतर कितने का है, 5,000 का है, यानी कि अनुपात 4 का जो वैल्यू है वो 5,000 है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि क्रॉस मेथड से जब भी बनाते हैं तो ये जो रेशियो आता है ना, ये रेशियो सिर्फ इनकम में ही काम करता है, यानी कि इनकम में ही काम करेगा, एक्सपेंडिचर यानी खर्च में काम नहीं करेगा। लेकिन पूछ तो रहा था खर्च यानी कि अनुपात 4 का वैल्यू, तो क्या करेंगे कि इनकम में जब ये रेशियो कार्य करता है तो अनुपात 4 का वैल्यू यदि 5,000 है तो अनुपात 8 का वैल्यू निकालेंगे कैसे, कि अनुपात 4 का वैल्यू 5,000 तो अनुपात 8 का वैल्यू 10,000 हो जाएगा, क्योंकि अनुपात 4 का वैल्यू 4 8 दोगुना है ना, 4 से 8 दोगुना है ना, तो यहाँ भी दोगुना हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में पूछ रहा था क्या कि y का खर्च पूछ रहा था। तो देखिए y 5,000 रुपया बचाता है और 10,000 रुपया उसका इनकम है, तो 5,000 रुपया तो ही उसका हो जाएगा ना खर्च।
अगला क्वेश्चन है कि ए, बी और सी अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत 8:9:20 के अनुपात में है और ए तथा सी की आय 18,000 रुपये का अंतर है, तो बी की आय ज्ञात करें। ये भी क्वेश्चन जो सीजीएल टायर 2 यानी कि मेंस में पूछा गया है। और क्वेश्चन में क्या रहा है कि ए और बी और सी जो है वो 80, 85, 75% के रूप में खर्च करता है। तो ए, बी और सी ए, बी और सी, उसके बाद मान लेते हैं कि ए का जो आय रहा होगा वो 100%, बी का भी आय 100% मान लेते हैं, सी का भी आय 100% मान लेते हैं, ठीक ना। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है 100% इसलिए माने क्योंकि सभी का आय अपने आप में 100% होता है, ठीक ना। तो अब कह रहा है 80% जो है वो ए खर्च करता है। अब यदि ए 80% खर्च कर रहा है तो 20% तो इसका मतलब बचाता होगा। खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर जो है 80% कर रहा है तो सेविंग यानी कि 20% बचाता होगा, तब तो 100% होगा। उसके बाद कह रहा है बी 85% खर्च करता है, तो जब बी 85% खर्च करता है तो 15% तो बचाता होगा ना। उसके बाद कह रहा है सी 75% खर्च करता है, ठीक है। सी यदि 75% खर्च करता है तो 25% बचाता होगा, ठीक ना। उसके बाद क्वेश्चन में देखिए यहां से जो है 20%, 15% और 25% ये सेविंग आ गया यानी कि बचत आ गया। और क्वेश्चन में जो है 8:9:20 के रूप में तीनों का बचत दिया गया है। तो इसका मतलब ये भी बचत और ये भी बचत, तो दोनों यदि बचत है तो यहां से 20% का तो वैल्यू 8 आ गया इसका मतलब, क्योंकि ये भी बचत और ये भी बचत, तो दोनों बचत आपस में बराबर। अब यदि यहां से 100% का वैल्यू निकालते हैं तो 8/20 हो जाएगा ना, तो 100% यानी कि इनकम आ जाएगा ए का। तो अब यदि इनकम आने के लिए 100% का वैल्यू निकालना पड़ेगा, 2 से 5 यानी कि ए का जो इनकम होगा वो 40 रुपया। इसी तरह बी का इनकम निकालने के लिए यानी कि 100% का वैल्यू निकालने के लिए 15% का वैल्यू तो 9 दिया गया अनुपात में। 15% का वैल्यू यदि 9 दिया गया है और 100% का वैल्यू निकालेंगे तो बी का इनकम आ जाएगा, तो 9/15 गुने 100 करना पड़ेगा। अब यदि काटते हैं तो 5 तिया 15 और 2 20, उसके बाद 3 तिया 9 यानी कि 60 रुपया जो हो जाएगा वो बी का इनकम हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है 25% का वैल्यू 20 है। अब यदि 25% का वैल्यू यदि 20 है तो इसका मतलब 100% का जो वैल्यू यदि हम यहां से निकालते हैं तो सी का इनकम आ जाएगा, तो 20/25 गुने 100 करेंगे। अब जो है 25 चौके 100 यानी कि सी का जो इनकम हो जाएगा वो 80 रुपया हो जाएगा। और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, बी का आय पूछ रहा था यानी कि बी का इनकम पूछ रहा था। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ए का इनकम कितना 40 है, देखिए थोड़ा सा, ए का इनकम 40 है और बी का जो इनकम है वो 60 है और सी का जो इनकम है वो 80 है, ठीक ना। तो अब देखिए रेशियो में ए और बी सी तीनों का इनकम यहां से पता चल जाएगा। 0 से 0 खत्म, 0 खत्म, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौके 8, ठीक ना। यानी ए बी सी तीनों का जो इनकम है वो 2:3:4 के अनुपात में है। और कह रहा है क्वेश्चन में कि ए तथा सी की आय में 18,000 रुपये का अंतर है। देखिए ए और सी दोनों के आय में 18,000 का अंतर है और यहां से आय अनुपात में 2 और यहां से अनुपात में 4, तो यहां से तो अनुपात में 2 का अंतर है और रियल में 18,000 का अंतर है ना। तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब 2 से यदि कटता है तो 9,000 रुपया हो जाएगा किसका, अनुपात 1 का वैल्यू। अब यदि अनुपात 1 का वैल्यू 9,000 रुपया हो जाता है तो क्वेश्चन में बी का आय पूछ रहा था, तो बी का आय अनुपात में 3 है, तो अनुपात 3 का वैल्यू निकालने के लिए 9,000 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि ये 9,000 अनुपात 1 का वैल्यू है। तो हो जाएगा कितना, बी का इनकम 27,000 रुपया हो जाएगा, ठीक ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:5 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:8 है। यदि ए की आय बी के व्यय के बराबर है तो ए और बी की बचत का अनुपात क्या है। देखिए ए और बी के बचत का अनुपात पूछ रहा है ना। और क्वेश्चन में दिया गया है ए और बी दोनों के मासिक आय यानी इनकम का जो है वो रेशियो दिया गया है कितना, 4:5 में दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन में फिर जो है दोनों का व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर यानी खर्च जो है दोनों का दिया गया है कितना, 3:8 में। और क्वेश्चन में कह रहा है यदि ए की आय बी के व्यय के बराबर हो यानी कि ए का जो इनकम है ना बी के खर्च के बराबर होना चाहिए, क्वेश्चन में कह रहा है। तो देखिए बी का खर्च कितना 8 है और ए का इनकम 4 है, तो 4 को 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। अब यदि हम यहां 2 से गुना कर रहे हैं तो यहां भी 2 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि रेशियो का रूल होता है। तो 4 दूनी 8 कर देंगे यहां
और उसके बाद जो है सॉरी यहीं लिख देते हैं, 4 दूनी 8 यदि 2 से गुना करेंगे तो, और 5 दूनी 10 यहाँ हो जाएगा। यानी ए का जो है इनकम 8 और बी का इनकम 10 होगा। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, बी की, ए और बी की बचत का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए अब यदि इनकम कितना 8 है और खर्च कितना 3 है, तो बचत कितना, 8 में से 3 घटा देंगे तो 5 नहीं हो जाएगा। और 10 देखिए इनका इनकम है और खर्च कितना 8 है, तो 10 में से 8 घटा देंगे तो 2, यानी कि ये जो हो जाएगा ए और बी दोनों का बचत का अनुपात हो जाएगा 5:2। और यही क्वेश्चन में पूछ रहा था, ठीक ना। तो आज के लिए यहीं तक।